हरिबोल। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 17, एक साथ 17। बाबा की प्रेम से बोले श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की। राधा जू मुँह पे आज ढरो, मुँह पे आज ढरो, मुँह पे आज ढरो। राधा जू मुँह पे आज ढरो, राधा जू मुँह पे आज ढरो। निज निज प्रीतम की पद रज रति, निज निज प्रीतम की पद रज रति। मोए प्रदान करो, मोए प्रदान करो। मुँह पे आज ढरो, विषम विषय रस की सब आशा। सभी बोलिए हरि बोल। राधे विषम विषय रस की सब आशा, ममता तुरत हरो, मुक्ति मुक्ति की सकल कामना, मुक्ति की सकल कामना। सब पर नाश करो, सब पर नाश करो। मुँह पे आज डरो, राधा जू मुँह पे आज, राधा जू मुँह पे आज। निज चाकर 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 की, निज चाकर चाकर चाकर, निज चाकर 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 की, निज चाकर चाकर चाकर। सेवा दान करो, सेवा दान करो। राखो सदा निकुंज निव्रत में, राखो सदा निकुंज निव्रत में। राखो सदा, राखो सदा राधे, राखो सदा निकुंज निव्रत में। राखो सदा निकुंज निव्रत में। राधा राधा राखो सदा निकुंज निव्रत में, राखो सदा निकुंज निव्रत में। झाड़ू दार बरो, झाड़ू दार बरो। ओ राधे झाड़ू दार बरो, झाड़ू दार
राधा माधव राधा माधव माधव भक्त वत्सला 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 ओ माधव भक्त वत्सला 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 मुँह पे आज ढरो श्री भाई जी बाबा की बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। करीब बोल बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले संतों की वाणी सुनते हैं, फिर किसी भक्त की चर्चा करेंगे। कल हम सुन रहे थे पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी, जो पूज्य बाबूजी बाबा के परिकर रहे। उन्होंने सत्संग की कुछ बातें लिखी अपनी पुस्तक में, तो उनको हमने पढ़ा। तो पूज्य ठाकुर जी कहते हैं, श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा से सत्संग, संत, भगवंत का संग मिल गया, बस पर्याप्त है। अब विशेष उलझन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। वे अपनी ओर से जो कुछ कृपा किरण बरसाते जाएं, उसी में निहाल होते रहो। अनन्य भाव से श्री मुख निसृत संत वाणी को हृदयंगम कर मस्त होकर उन्हीं के सन्मुख नाचते गाते रोते रहो। दुख से नहीं, प्रेम से अश्रु बहाते हुए शीघ्र दर्शन की भगवान से भीख मांगते रहो। शीघ्र दर्शन की भगवान से भीख मांगते रहो। बच्चों की पुकार भगवान बहुत ही शीघ्र सुनते हैं। सर्वदा सत्य बोलने का व्रत ही ले लेना चाहिए। जो कठिनाइयाँ आएंगी सब सह लेंगे, ऐसा साहस बटोरना चाहिए। तनिक सी भी वैचारिक अपवित्रता जीवन को दूषित कर देती है। एक भूल ही जीवन भर पश्चाताप की आग में जलाती रहती है, और संत कृपा से ही इसका मार्जन होता है, दुख दूर होता है। प्रियतम प्राणधन श्याम घन महामधुर रसराज महाभाव स्वरूप मदन मोहन को हृदय में लाने के लिए हमें जितना भी प्रयत्न करना पड़े उतना करना चाहिए, और वह थोड़ा ही है। नाम रूप लीला गुण चिंतन में मग्न रहना चाहिए। विनोद में कही हुई वाणी संत की मिथ्या नहीं होती। एक बार बताया था ना मैंने कि एक छोटी सी बालिका पूज्य बाबा के गिरिराज जी में खेल रही थी वाटिका में। तो बाबा ने उस बालिका को देखा, 3 साल की थी। बाबा ने कहा, बिटिया तुम्हारा विवाह श्री कृष्ण से करा दे क्या? तुम्हारा विवाह श्री कृष्ण से करा दे क्या? तो उस लड़की ने, छोटी थी, उसे क्या पता, उसने बोल दिया हाँ बाबा। तो बाबा ने कहा, जाओ तुम्हारा विवाह श्री कृष्ण से होगा। अब पूज्य नारायण दादा कहा करते हैं कि बात बेशक मजाक में बोली गई है, पर बोली किसके द्वारा जा रही है इस बात पर विचार करना चाहिए। तो पूज्य बाबा, विनोद में कही हुई वाणी भी संत की सत्य हो जाती है भैया, मिथ्या नहीं होती। पूज्य महाराज जी जैसे संत प्राप्त होने पर, पूज्य बालकृष्णदास जी महाराज जैसे संत प्राप्त होने पर हमें क्या हो जाना चाहिए? क्या हो जाना चाहिए?
विचार करने की बात है। विनोद विनोद में क्या दे जाते हैं, इसकी कल्पना भी करना कठिन है। इसकी कल्पना भी करना कठिन है। यदि हम सावधान नहीं रहे तो परम पुरुषार्थ जीवन लाभ से वंचित रह जाएंगे। आप देखिएगा पूज्य महाराज जी का कभी आपको चरित्र पढ़ने का मौका मिले, वैभव चरित्र वैभव आप पढ़ोगे तो आपको इतना रस आएगा, इतना आनंद आएगा, क्योंकि उनके पूरे जीवन में आप देखोगे तो कीर्तन का ही आनंद है भैया। पूरे जहाँ जाते हैं वहीं कीर्तन, 2-2, 3-3 घंटे का कीर्तन, कहीं तो 1-1 महीना कीर्तन किया कई जगह तो मध्य प्रदेश में बुला लेते थे और फिर कीर्तन ही कीर्तन चलता था। पहले कीर्तन फिर सत्संग, पहले कीर्तन फिर सत्संग, ऐसी धारावाही महाराज जी ने बिल्कुल आनंद में सराबोर कर देते थे और लोग भी इतना आनंद लेते थे महाराज। एक पिपलाज गांव है कोई, तो वहाँ तो बहुत महाराज जी के परिकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। उसका वीडियो भी है बड़ा सुंदर। पूज्य घनश्याम दास ठाकुर जी, पूज्य महाराज जी कैसे अद्भुत तरीके से कीर्तन करवाते हैं। और महाराज जी को सत्संग बहुत प्रिय था। महाराज जी चाहते थे, महाराज जी कहते थे मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसे 4-5-6 जन मिल जाएं जो श्री कृष्ण के दर्शन चाहते हो, बस मैं 5-6 में भी सत्संग करा सकता हूँ। ऐसी बात पूज्य महाराज जी कहते थे। और जब महाराज जी के सत्संग में भीड़ बढ़ने लग जाती भैया वृंदावन में, तो महाराज जी उस जगह को छोड़ देते थे। कहते ज़्यादा भीड़ हो रही है, अब बस गड़बड़ है। महाराज जी ने गंगा मंदिर में वृंदावन में जमुना जी के किनारे बहुत सत्संग, महाराज जी वहीं रहे काफ़ी लंबे समय तो, और इतनी अनुभूतियां हैं वहाँ पर महाराज जी की। ऐसा रुदन था चैतन्य महाप्रभु जी की तरह कि गंगा मंदिर के सबसे ऊपर वाले उस पर बैठे हुए हैं जीने पर, और वहाँ से आंसू बह रहे हैं। तो पूज्य मनोहर बाबा वगैरह जो परिकर थे, उन्होंने देखा पानी की धार आ रही है सीढ़ियों से, तो उन्होंने सोचा बारिश आ रही होगी। भैया कई महीने बाहर नहीं निकलते थे गंगा मंदिर से, मौका ही नहीं मिलता था। सत्संग कीर्तन, अपना कक्ष, महाराज जी का कक्ष, इससे बाहर ही नहीं थी दुनिया उनकी। तो ऊपर जाकर के देखा तो महाराज जी रुदन कर रहे थे, इतना जल उनके नेत्रों से बह रहा था, पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी के नेत्र। और जब भावावेश में आते थे तो कभी सखा भाव में चले गए तो महाराज कमरा बंद कर लेते थे। कई दिन बाहर नहीं आ रहे हैं, कई घंटे उसी कमरे में अंधेरे में, लाइट नहीं जलाते थे बिल्कुल भी। और कोई लेने जाता तो कई बार तो अपने परिकर को उठा के पटक दिया, क्योंकि अपने सखाओं के साथ कुश्ती खेल रहे हैं लीला चिंतन में, भगवान के साथ कुश्ती चल रही है। और जब मान लो प्रहलाद जी भावावेश में हो और रामकृष्ण मिलने आए इनसे, और लीला चिंतन में हो कि कुश्ती चल रही है, रामकृष्ण को उठा के पटक दिया। भैया परिकरों की चोट भी लग जाती थी। और उस समय पूज्य महाराज जी के मुख से जो पद निकलते थे, इतनी चोट लगने पर भी, इतनी पीड़ा सहने पर भी पेंसिल रखते थे पूज्य मनोहर दास बाबा जी महाराज वगैरह, और तुरंत उसको लेखन करते थे। भावावेश में जो भी महाराज जी की मुख से वाणी प्रस्फुटित होती थी तुरंत लिख लेते थे। आज भी हम पद गाते हैं ना, अपने ऋषभ प्रभु गाते हैं कई बार, उससे अली भाव निर्झर जो पुस्तक है उससे गाते हैं। वो सारी महाराज जी की जो भाव में निश्रित वाणी ना, वो है वो सारी की सारी लीलाओं का दर्शन उनका भाव का है। तो परिकर भी कितना सजग था कि सारे भावों को लिख लेता था। कितना ही कष्ट हो रहा, चोट लग रही है, कोई मतलब नहीं, महाराज जी की वाणी लिखी जानी हो। और महाराज जी इतना धीरे बोलते थे, बहुत ज़्यादा धीरे। कोई भावावेश में आएगा तो चिल्ला के तो गाएगा नहीं, नीचे मतलब मूर्छित है, मूर्छित वाणी में भी मुख से कुछ पद निकल रहे होते थे। एक बार तो एक पुलिस वाला, महाराज जी मथुरा में किसी घाट पर बैठे हुए थे, रात्रि का समय था, तो छोड़ के आ गए थे गंगा मंदिर। भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो अपना वहाँ पर आराम से घाट पर विश्राम कर रहे थे भगवान के चिंतन में। तो एक पुलिस वाला आया रात को, भाई रात्रि को यहाँ क्या कर रहे हो, धमकाने के लिए, इस तरीके से आया। तो महाराज जी के पास आया, तो महाराज जी ने कहा बैठो थोड़ी देर बात कर लेते हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप। पुलिस वाले के साथ सुबह तक सत्संग हुआ। महाराज जी ने श्री कृष्ण की बातें बतानी शुरू कर दी। अगले दिन से वो महाराज जी के सत्संग में ही आने लग गया, महाराज जी का परिकर हो गया। ऐसी कृपा महाराज जी करते, जिससे मिलते थे उसे अपना बना लेते थे भैया।
फिर वो दोबारा कहीं नहीं जाता था। तो घनश्याम दास ठाकुर जी पूज्य महाराज जी के परिकर हुए। क्या अद्भुत सेवा ठाकुर जी ने करी है। सुबह 1:30 बजे उठ करके पहले 1 लाख नाम जप करना, उसके बाद पूज्य महाराज जी की सेवा में पहुंचते थे। महाराज जी को जगाते, महाराज जी को शौच आदि करवाते, स्नान करवाते, फिर प्रसाद वगैरह पवा के उसके बाद वृंदावन की परिक्रमा के लिए निकलते 1 लाख नाम जप करने। तो कितना हो गया? 1 तो करके आते थे, 1 फिर दिन में परिक्रमा करते हुए, और फिर रात्रि को जब तक सोते नहीं थे तो 3 लाख नाम जप करते थे। तो सोचो क्या पूरा दिन रहता होगा उनका, पूरे दिन नाम जप चलता था भैया। और नींद आती थी रात्रि को, क्योंकि कोई इतनी जल्दी उठेगा तो निद्रा भी आती है भैया। नींद आती थी तो वो जल छिड़क लेते थे मुख पर और छत पर घूम घूम करके करने लगते थे। तो कहते हैं महाराज जी जैसे संत प्राप्त होने पर हमें क्या हो जाना चाहिए और हम क्या हैं, हमें क्या हो जाना चाहिए और हम क्या हैं, विचार करने की बात है। महाराज जी विनोद विनोद में क्या दे जाते हैं इसकी कल्पना भी हम लोगों को नहीं है। यदि हम सावधान नहीं रहे तो परम पुरुषार्थ जीवन लाभ से वंचित रह जाएंगे। मन को प्रसन्न रखकर खूब स्नेहमय वातावरण में रहो और समय समय पर पाठ कीर्तन नाम जप आदि करते रहो। बस यही खास है। तनिक तनिक सी बात पर क्रोध आ जाता है, उस पर विजय पाने का प्रयत्न करना है। हाँ, करना ही चाहिए, ऐसा ठाकुर जी कहते हैं। हाँ, ऐसा करना ही चाहिए। जीवन अमूल्य है, इस पर काम क्रोध लोभ मोह का अधिकार हो गया तो वास्तविक रूप में पराधीन जीवन बन गया। स्वतंत्र वही है जो इनके वश में नहीं है। ये सब भगवत कृपा से सहज संभव है। मुझ पर कृपा है ऐसा विश्वास कर लेने भर से कृपा का अनुभव होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे मन प्राण बुद्धि उसी के रंग में रंग जाते हैं, पर विश्वास ही प्रधान है। विश्वास से मिले हरि तर्के बहुत दूर, विश्वास से मिले हरि तर्के बहुत दूर। हमारे सबके बीच में पूज्य श्री महाराज जी हैं। ये कब क्या करते हैं ये नहीं देखना है, ये क्या कहते हैं इसकी ओर ध्यान देना है। पूज्य मलुकपीर सरकार कह रहे थे कि चेलों के लिए भी एक चेला चाहिए हो। हर चेला अपने आप में गुरु बनना चाहता है। वो ये देखता है महाराज जी के तलवों में सरसों का तेल लग रहा है तो हमारे तलवों में सरसों का तेल कब लगेगा। ये नहीं देख रहे कि महाराज जी ने कितनी यात्रा करी है भगवान को प्राप्त करने के लिए, कितना परिश्रम किया है। अब हर चेला गुरु है अपने आप में। किसी को बोल दो भाई ये काम कर देना तो अपने से नीचे वाले को कहेगा ये काम कर देना। भैया कहते ना बल्ली लाओ बल्ली लाओ बल्ली लाओ, तो आखिरी वाला दीवार को बोलता बल्ली ला। तो ऐसी हालत हो जाती है। भाई जी का नियम था ना, भाई जी ने बताया था कि किसी को नौकर नहीं रखना है, अपना काम स्वयं करें। इतनी भाई जी ने लिमिटेशंस बांधी हुई थी। और महाराज जी अच्छा परिकर ये करता भी था भैया, भाई जी ने कह दिया तो वो करते थे। ऐसा नहीं कि अपना मनमानी आचरण करते थे। कल घनश्याम दास ठाकुर जी कह रहे थे कि कहलाते हैं संतों के पर संतों की वाणी का अनादर करते हैं और फिर अपने आप को बड़ा सत्संगी प्रदर्शित करते हैं, तो इससे लाभ नहीं है। थोड़ा मानो पर मान लो, है ना। सत्संग की 50 बात सुनी, 50 में से कोई आपके एक जच गई कि हाँ ये मैं अपने जीवन में आसानी से ला सकता हूँ, तो एक मान लो, उसके बाद फिर दूसरी पकड़ो। धीरे 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 सद्गुण बढ़ते 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 इतने सद्गुण हो जाएंगे, हम सोचते हैं एक बार में हम बिल्कुल परम पवित्र हो जाएं। ऐसा बड़े मुश्किल से होता है। ऐसे तो कई बड़े दुर्लभ महात्मा होते हैं जो एक बार में ये कह देते हैं मैंने ये छोड़ दिया जाओ। तो इसलिए धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। तो कहते हैं ठाकुर जी हमारे सबके बीच में पूज्य श्री महाराज जी हैं। ये कब क्या करते हैं ये नहीं देखना है, ये क्या कहते हैं इसकी ओर ध्यान पूर्वक देखना है तथा वही करना है, वही करते रहना है। श्रद्धा का स्वरूप ही ये है। कई बार अपनी बुद्धिमानी दुख दे जाती है साधक को, कई बार अपनी बुद्धिमानी दुख दे जाती है, उससे सावधान रहना चाहिए। भाव भाव भाव, बस भाव ही अभिवर्धित होते रहना चाहिए। बुद्धि उसी में बह जाए, केवल भाव में, श्री कृष्ण के भाव में बहता रहे साधक।
भाव ही घटता बढ़ता है, वस्तु नहीं। बस भाव ना घटे, बढ़ता ही रहे, इस ओर दृष्टि रखनी है। भजन भेद न्यारो परमानंद, जानत बिरलो कोई। भजन भेद न्यारो परमानंद, जानत बिरलो कोई। बिरला ही जान पाता है कि भजन किसको कहते हैं। मेरी तुच्छ बुद्धि में तो आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, बस यही भजन है। कितनी सुंदर बात ठाकुर जी कहते हैं। यदि वे कहें कि खाकर सो रहो तो वह भी भजन है। अगर गुरुदेव ने कहा खाओ और सो तो वह भी भजन है। नहीं तो लाख लाख जप करना भी भजन नहीं है भैया। नहीं तो लाख। एक बार हरिवल्लभ दादा सुबह के पाठ कर रहे थे अपने, ऐसे पाठ कर रहे तो गिरिराज जी की परिक्रमा चालू होने वाली थी। तो बाबा ने कहा कि जाओ हरिवल्लभ दादा को बुला के लाओ हरिवल्लभ को। तो बुलाने के लिए गए भैया। तो हरिवल्लभ दादा अपना नहा धो करके जो पाठ करते हैं ना साधकों में अपने नियम, तो अपना नियम कर रहे थे। तो हरिवल्लभ दादा ने कहवा दिया कि मैं अभी नियम कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। तो बाबा से जाके उन्होंने कहा कि भाई हरिवल्लभ दादा तो अपने नियम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, जाकर बुला के लाओ। आए तो हरिवल्लभ दादा ने पूछा कि बाबा मैं तो भजन कर रहा। तू कौन सा भजन कर रहा था? तेरा भजन तो मैं करता हूँ। तेरा भजन केवल इतना है, तू मुझे बढ़िया बढ़िया रसिकों के पद सुनाया कर, बस बढ़िया बढ़िया रसिकों के पद सुनाया कर। और आप देखिए एक वीडियो है उनका हरिवल्लभ दादा का, क्या बाबा के सामने नृत्य कर रहे हैं। दिल तो करता उसे रिवाइंड पे देखता रहूं बस मैं। ये बड़ा सुंदर है भैया। उस वीडियो को जीवन भर देखते रहो, एक एक दो दो घंटे, तो भी भजन हो जाएगा। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 राम जय राम, जय जय राम। बोली राधा माधव सरकार की जय। यदि वे कहें खाकर सो जाओ तो वो भजन हो जाएगा। नहीं तो लाख लाख नाम जप करने पर भी भजन नहीं, क्योंकि गुरुदेव की बात तो माने नहीं। कितना ही जप करते रहो फिर भैया। हरिवल्लभ दादा भैया, बाबूजी का स्वभाव तो वैसे ही हमने सुन रहे हैं पूज्य भैया के चरित्र में। पूज्य बाबा भी बाबूजी थे पूरे पूरे, इतना प्रेम करते थे सबसे, क्योंकि बाबूजी ही उतरे हुए थे बाबा के अंदर, और कौन था। बाबूजी ने, अगर किसी को बाबूजी का भजन तो दिखता नहीं है कहीं पे, क्योंकि बाबूजी तो सदा ऐसा लगा कि कल्याण का ही लेखन करते रहे, पत्र व्यवहार ही करते रहे। अगर किसी को भजन देखना कि बाबूजी का भजन कैसा है, वैसा वैराग्य है, वो देखो बाबा के मूर्ति है पूरी पूरी। तभी तो बाबा को भाई जी ने कहा कि आप प्रवचन के लिए नहीं आए थे,
तो बाबा जाने लगे ना प्रवचन के लिए। तो बाबा ने कहा कि भाई जी आप कहो तो मैं जाऊंगा ही नहीं अभी। तो भाई जी ने कहा नहीं, आज तो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, बोल आओ, पर ये आखिरी है आज से। तो बाबा गए और उसके बाद कभी प्रवचन नहीं किया बाबा ने, सदा के लिए बंद कर दिया प्रवचन करना। कभी एकांत में, कभी सत्संग 2-4 साधकों में, कभी बात समझाने के लिए कह दी तो अलग बात है, नहीं ऐसे खुले में कभी बैठ करके प्रवचन नहीं किया। फिर तो नेत्र मूंदे रहते थे। राधा अष्टमी चल रही है और भीतर कोई और किसी और राज्य में रहते बाबा, सदा ऐसे ही रहे हमेशा बाबा। पूज्य श्री माँ ने मेरे को एक दिन फोटो भेजी बाबा की भाव निमग्न अवस्था में, और लिख करके भेजा, अगर ऐसे नहीं बन पाए ना तो बेकार है। अगर ऐसे नहीं बन पाए तो बेकार है जीवन। मैंने कहा माँ ऐसे कैसे बन पाएंगे, पर बन सकते हैं भैया, क्योंकि हमारे पास एक ऐसे महात्मा हैं जिनके पास पूर्ण सामर्थ्य है। जैसे ठाकुर जी कह रहे हैं ना, पूज्य महाराज जी के होते हुए हमें क्या होना चाहिए और हम क्या हो रहे हैं, तो ऐसे ही हमारे पास जो संत है वे उनको पाकर रहे हैं हमें क्या होना चाहिए और हम क्या हो रहे हैं, इस पर विचार करना चाहिए। विचार करते ही भगवत स्मरण होगा, विचार करते ही भगवान का स्मरण होगा। तो भैया एक बार हरिवल्लभ दादा पूज्य बाबूजी गीता भवन जाते थे पूज्य बाबा को लेकर के, और गीता भवन में जो चातुर्मास होता है तो उसके मध्य में बाबूजी का बड़ा मन रहता था गंगा किनारे सत्संग के लिए। तो उस समय हरिवल्लभ दादा भी वहीं पहुंच जाया करते थे बाबूजी के पीछे पीछे। वहाँ पर एक बार 2 महीने का सत्संग हुआ लगभग, तो हरिवल्लभ दादा को वापस गिरिराज जी आना था। तो हरिवल्लभ दादा ब्राह्मण शरीर और उनकी धर्मपत्नी भी साथ में थी। तो जैसे विदाई लेने जाते हैं तो बाबूजी इलायची दिया करते थे, और बाबा के पास गए तो बाबा ने कहा कि तुम्हारे लिए कुछ है, कुछ है। तो बाबा ने माँ के पास भेज दिया, पूज्य भाई जी की धर्मपत्नी जी के पास। तो माँ के पास भेजा और बातचीत हो रखी होगी। तो माँ ने इतनी बड़ी टोकरी दी, इतनी बड़ी टोकरी दी हरिवल्लभ दादा को। हरिवल्लभ दादा कहते हैं उस टोकरी मैंने सोचा पता नहीं क्या माँ ने दिया है, कोई ऐसी कल्पना नहीं थी हृदय के, पर उसे जब कमरे में जाकर के खोला तो कपड़े के अंदर कपड़ा, कपड़े के अंदर कपड़ा, इतना छोटा सा एक गांठ सी मिली, और उसमें 2-4 सोने की कुछ जैसे मान लो अंगूठी वगैरह कुछ ऐसे माँ ने दी थी कि ब्राह्मण शरीर है, इतनी दूर 2 महीने सत्संग के लिए आए हैं तो कुछ दे करके भेजना चाहिए। तो ऐसा बाबूजी माँ का बाबा का ऐसा हृदय था, हमेशा देना जानते थे, देते ही रहते थे भैया। बाबा ने एक घटना भैया बताते हैं कि मारे मती मैया कछु दे जा, गिरिराज जी की बात है। बाबा काष्ठ मोहन में थे तो एक भिखारी कुछ मांग रहा था, तो बाबा ने सिर्फ नेत्र उठाकर एक बार देखा भी नहीं शायद, देखा था, नेत्र उठाकर देखा और चुपचाप चले गए। उसके बाद हरिवल्लभ दादा से 2 साल बाद पूछा कि भैया वो जो मारे मती मैया कछु दे जा कुछ मांग रहा था उसका क्या हुआ। तो हरिवल्लभ दादा ने कहा बाबा 6 महीने पहले वो भगवत धाम चला गया, और जाने से पहले जोर जोर से हंस रहा था। तो बाबा ने कहा जानते हो क्यों हंस रहा था, जानते हो क्यों हंस रहा था। तो हरिवल्लभ दादा ने पूछा क्यों बाबा, क्यों हंस रहे थे। वो इसलिए हंस रहा था कि वो लेटा हुआ था और खाट पर बाल कृष्ण उन्हें गुदगुदी कर रहे थे। नील कोश निधि नित्य लुटावत, नील कोश निधि नित्य लुटा, श्री कृष्ण को लुटाते थे बाबा। इतना सामर्थ्य बाबा के भीतर था। एक बार बड़ा सुंदर प्रसंग लगता है मुझे श्री राम दादा का। ये श्री राम दादा पूज्य भाई जी का सत्संग सुन रहे थे, और पावन कक्ष जो है अपना ऊपर, वहाँ पर सत्संग वार्ता चल रही थी, और पूज्य भाई जी सत्संग बोल रहे थे। श्री राम दादा सबसे आगे बैठे हुए थे। सबसे आगे बैठ करके आज ध्यान सत्संग में नहीं था, ध्यान सत्संग में नहीं था, देख तो रहे थे बाबूजी की तरफ, पर बाबूजी की बात पे ध्यान नहीं था बिल्कुल भी। अब पूरा सत्संग हुआ तो सब नीचे उतर गए, तो श्री राम दादा भी नीचे उतर गए। नीचे उतरे तो पीछे से कोई सज्जन आया, उन्होंने कहा कि भाई जी ने आपको बुलाया है। अच्छा
कोई अकस्मात ऐसा कह दे तो मन में कुटपुट होने लगती है कि भाई जी क्यों बुला रहे हैं मुझे, कोई बात होगी, कुछ गलती तो नहीं होगी मुझसे। तो अब मान लो जैसे सत्संग ओवर हो और उसके बाद भैया कहते हैं अंगद दास मुझसे मिल करके जाना, तो मैं 3-4 जनों से पूछूंगा भाई बातचीत क्या हुई है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी मुझसे, है ना। तो हरिवर श्री राम दादा पहुँचे ऊपर, जा कर के भाई जी ने कहा कि श्री राम जी आज सत्संग में कहाँ थे। तो श्री राम दादा ने कहा बाबूजी आगे ही तो बैठा था। कह रहे बैठे तो थे वो तो मैं जानता हूँ, पर सत्संग में ध्यान कहाँ था। तो श्री राम दादा ने कहा कि बाबूजी कुछ विचार चल रहा था। कह रहे विचार बताओ क्या चल रहा था। तो श्री राम दादा ने कहा बाबूजी मन में विचार आ रहा था कि इतने सालों से रास लीला में ठाकुर ठाकुरानी का दर्शन असंख्य लोगों को करा रहा हूँ, लीलाओं के इतने सुंदर सुंदर पद गाता हूँ, लीला दर्शन कराता हूँ, क्या मुझे भी कभी श्री जी की कृपा प्राप्त होगी कि मुझे अकिंचन पर भी कभी कृपा बरसेगी, मुझे भी कभी रास दिखेगा, मैं सबको रास दिखाता हूँ। अब इतनी बात बोली तो बाबूजी ने कहा चिंता मत करो, सब हो जाएगा, जीवन के रहते रहते सब हो जाएगा। तो जब हम एक बार श्री राम दादा से मिलने गए तो श्री राम दादा ने उनके घर पे गए थे, तो मैंने ये बात पढ़ी थी, नहीं अपने को तो जाकर पूछने का मतलब है। मैंने श्री राम दादा से पूछा दादा बाबूजी ने बोला था सब हो जाएगा, क्या हो गया? अरे चुप चुप, गोपनीय चल इधर आ, सब हो गया है, सब हो गया है। बाबूजी ने जो जो कहा एकदम अक्षर से सच हो गया सब कुछ। तो भैया हमारे बाबूजी ऐसे ही थोड़ी ना बोल देंगे कुछ बात। ये श्री राम दादा जब लास्ट राधा अष्टमी में जब हमसे आखिरी बात मिले थे तो दिमाग की अवस्था ऐसी हो गई थी कि सब भूल जाते थे। तो मैं संत निवास में बैठा हुआ था, पूज्य चंद्रेश भैया थे, रामकृष्ण प्रभु थे, हमने फ़ोटो खिंचवाई थी, याद होगा आपको। तो चंद्रेश भैया के साथ श्री राम दादा के साथ हमने फ़ोटो खिंचवाई। तो श्री राम दादा बार बार कुर्सी पे बैठे हुए कह रहे हैं कुंज बिहारी कहाँ जानो है, रासलीला कहाँ है? तो कह रहे नहीं पिताजी अपने को कल वापस चलना है वृंदावन और ट्रेन है 8:30 बजे की। तो कह रहे अच्छा। फिर थोड़े कितने बजे की ट्रेन है भैया? कह रहे बाबूजी 8:30 बजे की। अच्छा कहाँ जानो है? कहाँ जानो है? ओ भैया 15-20 मिनट हम वहाँ रुकेंगे। कई बार पूछ डाला इस बात को, कई बार इस बात को। तो ऐसी विक्षिप्त सी अवस्था हो गई थी। तो भैया बाबूजी बाबा के पास कोई रहेगा तो रिक्त नहीं रह सकता। संतों के पास रहने वाले रिक्त नहीं रहते, देर सवेर भरी जाते हैं, देर सवेर भरी जाते हैं, क्योंकि जब जब उनमें भाव का उद्वेग आएगा, छलकेगा और निकट रहने वालों के ऊपर जरूर बरसेगा। तो इसलिए संतों के निकट रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे निकट रहें? शरीर के निकट ना रह पाएँ तो उनकी बातों, उनके सिद्धांतों के निकट रहना चाहिए। पूज्य मलुक पीर सरकार ने कहा कि मुझे सबसे, संतों को सबसे प्रिय क्या वस्तु होती है? उनके सिद्धांत उन्हें सबसे प्रिय होते हैं। उनकी चलाई हुई परंपरा को जो जीवन भर निभा गया, संत अति प्रसन्न हो जाते हैं भैया, और सब कुछ दे देते हैं भैया, पता भी नहीं चलता है। एक संत हुए जिनका नाम था परमहंस गयादास जी महाराज। वैसे इनका नाम लाला गया प्रसाद था, रहने वाले इलाहाबाद के थे, सरकारी नौकरी करते थे प्रारंभ में। पर नौकरी करते करते क्योंकि सत्संग में मन लगता था, भगवान का नाम भी प्रिय था, तो वैराग्य छा गया हृदय के अंदर। अंतर्मुखी होने लगे, धीरे 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 भगवान की तरफ चलते चले गए। अच्छा, इन्हें एक ही काम आता था, इलाहाबाद के थे तो सीताराम नाम बहुत प्रिय था इन्हें, तो सीताराम सीताराम करते रहते थे। सांसारिक कार्यों से धीरे धीरे विरक्ति होती चली गई तो सरकारी नौकरी से परित्याग कर दिया, नौकरी छोड़ दी और एक कंबल लिया, उसको काला कंबल, उसको आधा काट लिया और ऊपर से पहन करके जैसे गले में छेद सा करके
और वैसे पहन करके उसे पहन करके विचरण पे निकल गए। सिर में छेद कर डाला उस कंबल के, मतलब इस तरीके से छेद करा, और केवल लंगोट में रहता और वो कंबल रहता शरीर पर। हाथ में मिट्टी की हंडिया लेकर, जैसे वो होता है ना, वो कमंडलू ले लेते हैं, तो ये हंडिया रखते थे अपने पास। हंडिया लेकर के सीताराम 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 ऐसे करते हुए घूमते थे। मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में। जो सुख पाऊं राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में। ओ मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी। तो मस्त हंडिया लेके घूमते थे सब जगह, सीताराम सीताराम। जो मिलता उससे कहते भाई सीताराम जपो तुम। जो भी मिलता, किस कोई व्यक्ति बगल से निकल रहा तो कहते भाई सीताराम सीताराम, तो बोल देता। अच्छा, एक गांव में पहुंचे, वहाँ दो भाइयों का झगड़ा चल रहा था भैया, आपस में गुत्थम गुत्था थे, बढ़िया से अच्छा घूसम पट्टी चल रही थी उनमें आपस में। मूड वैसे ही खराब था दोनों का। अब ये जो थे सीताराम सीताराम करते परमहंस हो चुके थे, गए उन दोनों भाइयों के पास, वो आपस में लड़ रहे हैं। एक से कहते हैं अरे भाई सीताराम सीताराम, उसका मूड वैसे खराब था। भाई को छोड़ा, बाबा में पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा बाबा को, इतना पीटा महाराज, बाबा बेहोश हो गए। खूब पीटा। ये तो परमहंस स्थिति में थे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये तो अपना सीताराम सीताराम मार खाते रहे। जब बेहोश हो गए ना, तब गांव वालों ने आकर के उठाया और उठा करके इन्हें ले गए एकांत जगह में। एकांत जगह में गए तो वहीं रहने लगे। एकांत कैसा था भैया? एक वट वृक्ष था और वहां पर किन्हीं संत की समाधि रही है। तो उस वट वृक्ष के नीचे इन्हें बड़ा सुख मिला, खुद भी भजनानंदी थे और ऐसा स्थान मिल गया जहाँ पर बहुत इन्हें आनंद आने लगा, नाम जप में और आनंद आने लगा, निरंतर समाधि में रहते। अब क्या हुआ, उस जगह बाढ़ आई बहुत तेज, पानी भर गया तो बाबा बह गए। बाढ़ में इतना पानी आया, वट वृक्ष वहीं था और पानी की बहार एकदम से फुहार सी आई, बाबा बह गए। तो गांव वालों को पता चला कि बाबा बह गए भैया। तो वहाँ का जो राजा था उससे कहा कि भैया परमहंस बाबा हैं और बेचारे कुछ खाते ना पीते, अपना भजन करते थे, उनको बचाना चाहिए। तो राजा ने तुरंत नाविकों को उतारा और बहते हुए बाबा को निकाल लिया। बहते हुए बाबा को निकाल लिया बाढ़ में से। निकाला, बाढ़ रुकी तो बाबा ने कहा वट वृक्ष पे ले चलो, वहीं पे जहाँ भजन कर रहे थे। गांव वालों ने कहा बाबा वो जगह ठीक नहीं है थोड़ी, आप फिर से बाढ़ आएगी फिर बह जाओगे। कह रहे आए चाहे 100 बार आए, भजन होगा तो वहीं होगा। अब भजन वहीं होगा, उसके अलावा कहीं नहीं होगा, यहीं भजन करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है बाबा। ले गए वट वृक्ष पे, जाके देखा तो महाराज वहाँ कीचड़ ही कीचड़। तो गांव के जो लोग थे वो भी बड़े श्रद्धालु थे, उन्होंने उस जगह को पक्का करवा दिया बहुत ऊंचा तक, काफ़ी ऊंचे तक, जिससे बाढ़ आए तो पानी छुए ना बाबा को। ऐसा टीला सा बनवा दिया ऊपर तक का, चौतरा सा, जैसे अपने गांव में होता है, खूब ऊंचा चौतरा सा बनवा कर उसमें बाबा बैठ के आराम से भजन करने लगे। अब भजन बढ़िया चलने लगा। एक सेवक मिला इन्हें, उसका नाम था हजारी, सेवक हजारी लाल। लाला हजारी लाल नामक भक्त उनकी सेवा करता था, बाबा की सेवा करता। अच्छा, बाबा परमहंस स्थिति में पहुंचे हुए थे, तो वो क्या करता था, वो सारी सामग्री लाता था। जैसे आटा ले आया, आटा गूंद के रख देता था। बाबा कहते थे रोटी मैं खुद बनाऊंगा, रोटी मैं खुद बनाऊंगा। तो बाबा रोटी बनाते, रोटी बना करके रख देते।
और फिर दूर खड़े होकर के हंसते थे रोटियों की तरफ देख देख के। हजारी लाल देखते रहता, हजारी लाल कह रहा यार रोटी बन गई, खाता क्यों नहीं है, भूख तो मुझे भी लग रही है। और रोटी को एक बार यूं देखें, फिर हजारी लाल को देखें, और भाई और हजारी लाल कह रहा बाबा खा लेते हैं, बन गई है बढ़िया, भोग लगाते हैं। कह रहे बाबा बता तो दो, मेरे समझ में नहीं आ रही कुछ भी। तो बाबा ने कहा कि बेटा 2 रोटी माँ दुर्गा उठा करके साइड में खड़ी हैं। माँ जगदम्बा ने 2 रोटियां उठा ली हैं। फिर उधर की तरफ हंसे, किसी दूसरी तरफ देख करके हंसे और देख करके कहते हैं एक ही लेंगी पर 2 नहीं लेंगी, एक वापस रख देंगी। तो माँ ने 1 रोटी वापस रख दी, 1 ले ली। उसके थोड़ी देर बाद फिर हंसने लगे। हजारी लाल कह रहा बाबा अब क्या हो गया? कह रहे अब हनुमान जी आ गए, पूजे भी आ गए महाराज। श्री राम जय।